I've been getting out of bed these past. Hey cuties, welcome and welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. आज है Saturday, third Saturday, and I had a holiday. So we all have decided to go out. So there is a exhibition. I'm not sure मैं कितना दिखा पाऊँगा, पापा के friend का है. And anyway we were getting so much of bored inside the house, so we just plan to go out. So चलिए चलते हैं, let's go. And बाहर मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है. बारिश तो आएगी बट नो वरीज, हम थार में जा रहे हैं सो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. नाउ लेट्स गो. एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं हो सके उतना दिखा सकूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि एग्जीबिशन के अंदर कितना ही अलाउड होगा. बट चलिए घूम के आते हैं, लेट्स गो. ये आउटफिट मैंने मिनिमलिस्टिक रखा है, जीन्स एंड जैकेट, ब्लू एंड ब्लैक बेसिक्स. लेट्स गो. ये फ़ायदा होता है पतले होने का, आप थार में आराम से बैठ सकते हो. बट एज आई एम ऑल्सो कैरिंग माई वीवो वाला फ़ोन, क्योंकि मुझे वहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लूँगा. बिकॉज वेन एवर यू सी मी पोस्टिंग स्टोरीज़ एंड ऑल, तो उसके लिए फ़ोटोज़ तो लेनी पड़ती हैं. एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपना फ़ोन कहाँ पर लगाया जुगाड़ू तरीके से. इससे दिखाता हूँ. सो दिस इज़ हाउ आई यूजली कीप माई फ़ोन माई सीट के हेडरेस्ट के नीचे रख देता हूँ. सो आई डोंट नीड अ ट्राइपॉड इनसाइड द कार. लेट्स गो. In 500 meters, use the left lane to turn slightly left onto Racecourse Road. गाइस हम लोगों ने अटेंड तो कर लिया, बट द थिंग इज़ आई वाजंट अलाउड टू रिकॉर्ड अ लॉट. फिर भी मैंने कुछ कोशिश किया है रिकॉर्ड करने की. एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पे इतनी अच्छी प्रॉपर्टी थी, वी थॉट वी कुड शूट सम वीडियोज़ एंड ऑल, बट यहाँ तो बारिश आ गई. हमारे घर के पास ताज होटल है, बट दिस इज़ द अदर प्रॉपर्टी, दिस इज़ ताज वेस्ट और समथिंग, बट इट्स रियली नाइस. बहुत अच्छा हो रहा है. चलो मैं आपको दिखाता हूँ मौसम कैसा हो रहा है. काश मैं भीग सकता, बट ऑलरेडी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरा गला ऑलरेडी ख़राब है. लुक एट दिस. डैम बारिश आई और रुक भी गई. आई रियली वांट टू सी द प्रॉपर्टी के कैसा दिखता है. लेट्स चेक इट आउट. लो तेरी लख कतल बिलो लख कतल. अभी एक्चुअली बारिश भी आ रही है और यहाँ पे धूप भी है, इफ यू कैन सी देयर. अगर हम लोग यहाँ से उतरे, आप देखो हम कैसी जगह पे फंसे हुए हैं, और यहाँ से अगर हम उतरे तो हम भीग जाएंगे, बट हमें वहाँ पे जाना है. लुक एट दैट लाइट. मेरा तो ठीक है, मैं हर हफ्ते कहीं ना कहीं इवेंट पे जाता रहता हूँ. बेचारी मम्मी आई थी आज, ये बोल रही कि एक दो फोटो उतार दो, इतने में ही बारिश स्टार्ट हो गई. आई फील सो सैड फॉर हर. बट आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा. आप लोगों ने मेरा अच्छा खासा कॉलेज वाले कंटेंट पे तो लाइक दे देते. आई अंडरस्टैंड, आई जेन्युइनली लव दैट, बट यार प्लीज़ थोड़ा सा लव है ना, ये सैटरडे संडे वाले व्लॉग पे भी दे दिया करो, बिकॉज इवन दैट आई लाइक सो लेट्स गो. हम लोग थोड़ा वहाँ पे जाके शूट करके आते हैं. गाइज ऑनेस्टली दिस प्रॉपर्टी इज़ रियली नाइस इफ़ यू लव नेचर. कुछ ज़्यादा ही पेड़ है, मुझे इतनी पसंद नहीं है. As I was telling guys कि if you like nature a lot, अगर आपको पेड़ पौधे पसंद है, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, you can come and spend your weekend here.
उस तरफ पीछे बार भी था विच आई कुडंट शो क्योंकि काफ़ी सारे लोग बैठे थे, फिर उनकी प्रिवेसी इन्वेड हो जाएगी। एंड चलो अब चलते हैं, हो गई फ़ोटोज़ वीडियोज़। बारिश आ गई, बारिश आ गई और इस बारिश की वजह से पूरी हालत ही ख़राब हो गई है। गाइस इस प्रॉपर्टी में आपको ऐसे ही देखने पड़ेंगे। इट्स नॉट अ टिपिकल होटल जहाँ पे लंबा लंबा है। यहाँ पे सारे इंडिविजुअल हाउसेस हैं और हर तरफ रोड है। मतलब आप एक जगह पे जाओगे आपको वहाँ पे 4 रोड और मिल जाएंगी। आप चौथी रोड पे पहुँचोगे आपको 4 रोड और मिल जाएंगी। बट इन शॉर्ट आपको बट इट्स अ नाइस प्रॉपर्टी, फ़ोटोज़ वीडियोज़ के लिए अच्छा है। मैं बता तो ऐसे रहा हूँ जैसे मुझे प्रमोशन करने के लिए बुलाए हो, बट नेवर माइंड, इट वॉज अ नाइस प्रॉपर्टी। इस एंट्रेंस के पास आई जस्ट लव दिस पार्ट। ये यूरोपियन स्टाइल का है। मैंने यहाँ पे 1-2 फ़ोटो भी खींची है, आपको थंबनेल में दिख जाएगी। ये पता नहीं यहाँ पे क्या है। गाइस बैक टू द कार। अभी चलिए हम लोग घर चलते हैं। अटेंड कर लिया एंड इट वाज नाइस ऑनेस्टली, काफ़ी अच्छा वेदर हो गया था। अभी हम लोग चलते हैं और घर जाकर आपसे मिलते हैं। Later that same evening. Hey guys, I don't know if you can see me or not, but I don't know कितनी vlogging allowed है because right now I'm in the military area और मैं अपने जूते डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे गाड़ी चलाई एंड काफ़ी मज़ा आया। एक तो मुझे ना गाड़ी बिना जूतों के चलानी नहीं आती है, मतलब जूतों के साथ चलानी नहीं आती है। लेट्स गो। सो गाइस वी आर ऑन द वे टू गो बैक होम। ऑनेस्टली हम लोग है ना आते टाइम रिलेटिव के घर पे चले गए थे एंड दे स्टे इन मिलिट्री एरिया। सो ऑफकोर्स वहाँ पे ना अलाउड नहीं होता है एंड लिटरली मेरे दोनों पेरेंट्स लगे हुए हैं आगे का स्नैप लेने के लिए क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक है। सो आई डिसाइडेड टू रिकॉर्ड दिस क्लिप। मैंने अंदर व्लॉगिंग वगैरह नहीं की क्योंकि ऑफकोर्स सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती है। बट ऑनेस्टली अंदर क्या जगह थी, मतलब इट्स ह्यूज। ओके एंड मैंने ऑलमोस्ट हाफ एन आवर वहाँ पे गाड़ी भी चलाई, काफ़ी ज़्यादा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप देख रहे हो दोनों लोगों ने अपना कैमरा चालू किया जैसे ही मैंने अपना कैमरा चालू किया। सो #vloggingfamily एंड आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। लिटरली सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए इट इज़ शोइंग अस अप्रॉक्सीमेटली लाइक 20 मिनट्स। कांट डू एनीथिंग। अब तो आधा घंटा हो गया भाई, पहले 15 मिनट दिखा रहा था। एंड या आई होप आप लोगों को व्लॉग में मज़ा आया होगा। वैसे ज़्यादा मैंने कुछ दिखाया नहीं, आई ट्राइड टू शो एज मच एज पॉसिबल। बट आज का दिन ही काफ़ी ज़्यादा चिल अराउंड था। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। अच्छा सैटरडे चला गया, अब संडे, कल पूरा दिन मैं घर पे रहूँगा। आई विल एडिट फॉर यू गाइस, पोस्ट गुड कॉन्टेंट्स। अब मैं ना अब क्या करने लग गया हूँ कि पूरे हफ्ते का कॉन्टेंट मैं संडे को स्केड्यूल कर देता हूँ बिकॉज लेटर ऑन मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह होती है, सो मैनेज नहीं हो पाता है। The next day. हाई क्यूडीज़, वेलकम बैक। अभी बज रहे हैं 11:45, 1 o'clock को मेरा पार्सल पिकअप होना है। सो अभी मैं जा रहा हूँ हेयर कट कराने के लिए। काफ़ी ज़्यादा लंबे बाल हो गए हैं। एंड अनदर थिंग, आज संडे, आज मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ हेयर कट करा रहा हूँ। घर आके मूवी देखने वाला हूँ। दैट इज़ ऑल माई प्लान ऑफ एक्शन। सो लेट्स गो एंड गेट हेयर कट डन। गाइस एज यूजुअल यहाँ आके वेट ना करना पड़े ऐसा कोई दिन नहीं गया है। इट्स बीन हाफ एन आवर, आई थिंक हाफ एन आवर की और वेटिंग है एंड देन आई विल हैव अ हेयर कट। नाउ द ओनली इशू इज़ एट 1 o'clock एक डिलीवरी वाले भैया आएंगे, नॉट टू डिलीवर द प्रोडक्ट बट टू पिकअप। उसी का टेंशन हो रहा है क्योंकि घर वालों को पता नहीं कि मैंने सामान कहाँ पे रखा है।